Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel The Study Point Ask Me. Today I am here with another very interesting topic which is CDM. Yes, Civil Disobedience Movement, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि किस तरह से इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किनके द्वारा लीड किया गया, क्या इसके फीचर्स थे, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको दांडी मार्च, जो दांडी सॉल्ट सत्याग्रह था, है ना, उस पर मैंने आपको वीडियोस दिया था एंड आई होप यू ऑल आर वॉचिंग माई दैट वीडियोस वेरी प्रॉपरली. Now this is the time to look after the another topic which is here, the civil disobedience movement. So let's start students. CDM, I have written in a very short form here. CDM was a non-violent movement. ये भी जो है वो एक नॉन वायलेंट एक्टिविटीज़ था, एक एक्शन था जिसमें किसी भी तरह के वायलेंट एक्टिविटीज़ के लिए जगह नहीं थी. It was a non-violent movement, resistance movement, you can say, led by Mahatma Gandhi, and this was another one of the movement which was led by Mahatma Gandhi against the British rule in India. और ये किन के अगेंस्ट में चलाया जा रहा था? ब्रिटिश के अगेंस्ट में इन इंडिया, बिगेन इन 1930 और ये 1930 में, ठीक कह सकते हैं कि दांडी मार्च जो है, जो सॉल्ट सत्याग्रह है, वो सीडीएम का शुरुआत कहा जा सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1930 में इसे स्टार्ट किया गया एंड इट लास्टेड फॉर अ ईयर, और ये लगभग 1 साल तक ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैरी किए. द मूवमेंट एम्ड एट अचीविंग द इंडियन इंडिपेंडेंस थ्रू द पीसफुल मीन्स. इसका एम था कि हम अपने स्वतंत्रता को हासिल करें लेकिन शांत तरीके से, है ना, शांति प्रिय तरीके से, बिना किसी हिंसा का, एंड नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और साथ ही साथ हम एक काम और करेंगे कि ब्रिटिश के साथ किसी तरह का कोई भी कोऑपरेशन नहीं किया जाएगा. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था. ठीक है, असहयोग आंदोलन, तो ये इसी तरह का एक्टिविटीज था कि जिसमें सिविल डिसोबीडियंस विथ मेकिंग कंपाउंड विथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चैलेंजिंग द अनजस्ट लॉज. और ये चैलेंज कर रहे थे ब्रिटिश को, जो आपने जो अनजस्ट अनइक्वल लॉज को जो आप यहाँ इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, है ना, उनके खिलाफ ये आंदोलन थी. एंड द पॉलिसीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड टू डिमांड द इक्वल राइट्स एंड इंडिपेंडेंस फॉर द इंडिया. और इसका एम था हम भारतीय लोगों को इक्वल राइट्स मिले और साथ ही साथ हमें इंडिपेंडेंस दी जाए, है ना. दिस वॉज, यू कैन से, द मेजर कॉज फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. बैकग्राउंड, अब यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बैकग्राउंड्स के बारे में जानते हैं. आखिर कैसे, किन घटनाओं से, है ना, किन एक्टिविटीज से ये सीडीएम हुआ, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रन किए गए. द मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड एज अ फॉलो अप टू द सॉल्ट मार्च. जैसा मैंने अभी भी कहा आपको कि एक तरह से सीडीएम को हम कह सकते हैं सॉल्ट मार्च के साथ जोड़ करके कि यहाँ से सीडीएम की शुरुआत की गई, विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गांधी जी. और सॉल्ट मार्च जो है वो गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था इन रेस्पॉन्स टू द सॉल्ट एक्ट, वेयर गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स illegally प्रोड्यूस्ड द सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्ट वाटर. जहां दांडी जा करके, साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने कुछ वॉलंटियर्स, कुछ फॉलोअर्स को लेकर के दांडी गए और दांडी जा करके समुद्र के पानी से नमक बना करके सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया. नाउ मूविंग टू अहेड, द मूवमेंट सॉ वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीपल अक्रॉस डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स एंड रीजन्स ऑफ इंडिया. अब इस मूवमेंट में क्या है कि बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन, अलग अलग क्लास से, अलग अलग सोशल ग्रुप से, है ना, लोगों के पार्टिसिपेशंस देखने को मिले.
अलग अलग प्रांतों से, भारत के कई अलग अलग क्षेत्रों से, रीजन से लोग जो है वो भारी मात्रा में इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। द मूवमेंट कॉल्ड फॉर द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, मूवमेंट्स जो है वो चलाया गया। इसमें बताया गया कि आप जो है वो क्या करेंगे, तो ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर देना है। इंस्टीट्यूशंस एंड द कोर्ट्स, जो वहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ आपको नहीं जाना है, जैसे स्कूल कॉलेजेस जो है वो स्टूडेंट और टीचर जो है वो बिल्कुल ही लीव कर देंगे। कोर्ट में जो लॉयर्स हैं प्रैक्टिस करने जाते हैं, वर्क करते हैं, वो वहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। पीपल वेयर अर्ज्ड टू विड्रॉ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसेस, लोगों को साथ ही साथ ये भी हिदायत दी गई कि आप अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम कर रहे हैं तो वहाँ से सडनली उसी समय काम छोड़ करके हट जाइए। रिजाइन फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रिटिश के कंट्रोल में है उससे रिजाइन कर दीजिए। एंड रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस, और किसी तरह का अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो आप टैक्स देने से साफ साफ इनकार कर दीजिए, मना कर दीजिए। ब्रिटिश रेस्पॉन्डेड टू द CDM विथ ब्रूटल फोर्स, अब इतने सारे एक्टिविटीज होने के बाद अंग्रेजी सरकार जो है वो चुप नहीं रह सकती थी, तो वो बहुत ही हार्श वे में एकदम सख्ती के साथ, ब्रूटल फोर्स के साथ लोगों पर टूट पड़ी, हम भारतीयों पर। अरेस्टिंग द थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, कई सारे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया हजारों की संख्या में, इंक्लूडिंग गांधी जी को भी इसमें अरेस्ट किया गया। मैनी लीडर्स एंड एक्टिविस्ट्स वेयर इम्प्रिजन, बहुत सारे जो क्षेत्रीय और कुछ जो प्रमुख नेतागण थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। वॉलंटियर्स को अरेस्ट कर लिए गए एंड वेयर इम्प्रिजन्ड, जेल में डाल दिया गया। एंड पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस वेयर मेट विद द वायलेंस एंड रिप्रेशन, जो एक्टिविटीज़ अभी तक बिल्कुल पीसफुल चल रहा था, शांति प्रिय चल रहा था, वो अचानक से वो शांति प्रिय आंदोलन जो है वो एक हिंसक वारदात में, हिंसक क्रांतिकारी घटनाओं में चेंज हो गया। यानी कि जो मतलब शांतिपूर्वक नॉन वायलेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू जो मूवमेंट चलाए जा रहे थे, वो अंग्रेज़ों के नीतियों के वजह से, अंग्रेज़ों के एक्शंस के वजह से वो सारे एक्टिविटीज़ जो है वो अब वायलेंट में चेंज हो गए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर स्टूडेंट्स, CDM played a crucial role in mobilizing the masses and raising the awareness about the oppressive nature of the British rule. CDM जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया लोगों में, है ना, मास मूवमेंट्स में मोबिलाइज करने में, लोगों तक में संदेश को पहुंचाने में। किस बात का संदेश? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसीज, अनजस्ट लॉ एंड पॉलिसीज के अगेंस्ट बताने के लिए कि ये पॉलिसीज क्या है, किस तरह से ये हमें हार्म कर रहे हैं। तो लोगों को मोटिवेट भी किया गया, भारी मात्रा में लोगों को अवेयर किए गए, उनको जागरूक किया गया। इट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और ये CDM जो है एक बहुत बड़ा, है ना, इम्पैक्ट कह सकते हैं कि हमारे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पर पड़ा, एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट के रूप में कहा जा सकता है। एज इट डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड द यूनाइटेड इंडियंस इन देयर फाइट अगेंस्ट द कॉलोनिज्म। इसमें क्या हुआ कि ये एक तो नॉन वायलेंट एक्टिविटीज था, है ना, नॉन वायलेंट एक्शन जो हमारे थ्रू रन किए गए, और साथ ही साथ इसमें भारी मात्रा में देखा गया कि लोग आपस में यूनाइट होकर के आए, है ना, एक दूसरे के कॉपरेशंस के साथ मिलजुल करके, कंधे पे कंधा मिला करके, हाथ जोड़ करके इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, भाग लिए। CDM was significant milestone in the India's struggle for in the independence, और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ ये। It showcased the power of the peaceful resistance and united the people from all the walks of life. हर अलग अलग फील्ड से लोगों को यूनाइट करने में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन देयर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशंस, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में, लड़ाई में लड़ने में
ठीक है, ये लोगों को यूनाइट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। द मूवमेंट इम्पैक्ट वॉज द फार रीचिंग। इस मूवमेंट से ये भी हुआ कि ऐसे ऐसे जगह, ऐसे प्रांत जहाँ अभी तक मूवमेंट्स नहीं हुए थे, किसी तरह का एक्टिविटी, एक्शन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुआ था, हम वहाँ भी पहुँचे, वहाँ भी लोगों को बताएं, उनको अवेयर किए, उनको मोटिवेट किए और उनको इस एक्शन में, इस मूवमेंट में शामिल किया गया। ठीक है, फॉर द फ्यूचर मास मूवमेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू द इंडियाज फ्रीडम इन 1947। और इस तरह से ये जो अभियान जो चलाया गया था, ठीक है, आपने देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखा, दांडी देखा, है ना, CDM देखा, ये आगे चल कर के हम लोग अपने आप को हमेशा आगे मोटिवेट करते रहे, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल को अपना कंटिन्यू रखा और एट लास्ट इन 1947 वी गॉट द इंडिपेंडेंस। सो दिस वाज द इम्पैक्ट यू कैन से of the CDM through which we can lastly gain the independence in 1947. So this is all about the CDM students which I have given to you. I hope you all will watch this video from starting till the end. This will help a lot in coming your board exam 2024. 2024 में CDM से मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको पक्का है कि क्वेश्चन आएगा। और ये वीडियोस अगर आप मेरा प्रॉपरली वॉच करते हैं तो इस CDM को समझने में और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। In my upcoming videos you will get much knowledge about some other topics also. So till then, remain healthy and fit students. Thanks for watching my video.